कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी लाइव शो या इवेंट में गए हों और आवाज़ या तो कानों को चुभ रही हो या फिर बिल्कुल ही बेजान सी लगे। अक्सर इसकी वजह महंगे सामान की कमी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज की इस वजाहत में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये एक बहुत आम मसला है। सोचें जरा, आप एक बड़े कॉन्सर्ट में हैं, लाखों का सामान लगा है, लेकिन आवाज़ या तो इतनी तेज़ है कि फट रही है या इतनी दबी हुई कि मज़ा ही नहीं आ रहा। आखिर ये होता क्यों है? खराब साउंड की ये दो सबसे आम शक्लें हैं। एक तरफ तो आवाज़ ऐसी होती है जिसमें कोई दम ही नहीं होता, और दूसरी तरफ वो इतनी फटी हुई होती है कि कानों में दर्द होने लगता है। अब मज़े की बात यह है कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग लगने वाले मसलों की जड़ अक्सर एक ही होती है। जी हाँ, असल मुजरिम है गेन स्ट्रक्चर। ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे इवेंट की आवाज़ का मेयार टिका होता है, और अगर इसे सही समझ लिया जाए ना, तो एक आम सी आवाज़ भी प्रोफेशनल लेवल की बन सकती है। तो चलें इसको ज़रा गहराई से समझते हैं। अब हम बात करते हैं लाइव ऑडियो की सबसे बड़ी गलतफहमी की। बहुत से लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग, मिक्सर पर एक बहुत ही अहम कंट्रोल को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और बस यहीं से सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि गेन कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं है। गेन नॉब को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसका असल काम वॉल्यूम बढ़ाना है ही नहीं, बल्कि सिग्नल की क्वालिटी को बिल्कुल शुरू में ही सेट करना है। आइए देखते हैं कि ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है। चलें अब जरा इन दो चीज़ों, गेन और वॉल्यूम, को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं, ताकि सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए और हम सही हल की तरफ बढ़ सकें। गेन यानी इनपुट लेवल, समझें कि आपके ऑडियो सिग्नल चेन का गेट कीपर है। यही फैसला करता है कि माइक से, गिटार से या डीजे डेक से आने वाली आवाज़ की कितनी ताकत मिक्सर के अंदर दाखिल होगी। ये बिल्कुल पहला कदम है। और दूसरी तरफ है वॉल्यूम फेडर, जो आउटपुट लेवल को कंट्रोल करता है। यानी एक बार जब सिग्नल मिक्सर के अंदर आ गया, उस पर थोड़ा बहुत काम हो गया, तो अब ये फेडर फैसला करता है कि इस सिग्नल में से कितना हिस्सा स्पीकर्स की तरफ भेजना है। इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ऐसे सोचें, गेन सिग्नल के लिए अंदर आने का दरवाज़ा है और वॉल्यूम फीडर बाहर जाने का। बस ये इन और आउट का फर्क ही सब कुछ है। अच्छा, अब गेन को सही तरीके से सेट करने के लिए हमें आवाज़ के पूरे सफ़र को समझना होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिग्नल सोर्स से लेकर स्पीकर तक कौन कौन से रास्तों से गुजरता है। तो ये है आवाज़ का एक आम रास्ता। सबसे पहले सोर्स यानी माइक वगैरह, वहाँ से सिग्नल आता है मिक्सर में, फिर जाता है प्रोसेसर्स में, और आखिर में पहुंचता है एम्पलीफायर तक, जो स्पीकर्स को चलाता है। और गेन स्ट्रक्चर का कमाल यही है कि इस पूरे सफर में हर एक स्टेज पर सिग्नल लेवल को बिल्कुल बेहतरीन रखा जाए, ताकि आखिर में जो आवाज निकले वो साफ भी हो और ताकतवर भी। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब चलते हैं अमली हिस्से की तरफ। आइए देखते हैं कि एक साफ, ताकतवर और प्रोफेशनल आवाज के लिए गेन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सेट किया जाता है। ये है हमारा टारगेट 0 dB। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ऑडियोमीटर पर वो स्वीट स्पॉट है जहां सिग्नल सबसे ज्यादा ताकतवर और साफ होता है। ना तो इतना कमजोर कि उसमें जान ना हो, और ना ही इतना ज्यादा कि वो फटने लगे, जिसे टेक्निकल जुबान में क्लिपिंग कहते हैं। अब आते हैं साफ आवाज के कुछ सुनहरी उसूलों पर। सबसे पहले हर चैनल का PFL या सोलो बटन दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ उसी एक चैनल की आवाज सुनाई देगी। अब गेन नॉब को आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं जब तक कि सिग्नल का मीटर 0 dB को टच ना करने लगे। दूसरा काम, तमाम फेडर्स को यूनिटी गेन पर सेट कर दें। ये आमतौर पर 0 लिखा होता है। ये वो न्यूट्रल पोजीशन है जहां फीडर ना आवाज बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। और आखिर में अपने एम्पलीफायर को कभी भी फुल पावर पर ना चलाएं। इसमें थोड़ा सा हेडरूम यानी कुछ गुंजाइश छोड़ दें, ताकि अचानक कोई तेज आवाज आए तो सिस्टम उसे आराम से संभाल सके। यहाँ एक बहुत अहम बात है। फर्ज करें आपने गेन स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट सेट कर लिया है, लेकिन आवाज़ फिर भी कम लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेटिंग्स में कोई मसला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स उस जगह के हिसाब से छोटे हैं, यानी अंडर पावर्ड है। याद रखें, सही गेन स्ट्रक्चर कोई जादू नहीं कर सकता। चलें अब देखते हैं कि ये सारी मेहनत आखिर में रंग कैसे लाती है और एक बेहतरीन साउंड की बुनियाद कैसे बनती है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आवाज़ में जो असल एनर्जी और जान होती है ना, वो इसके इनपुट सिग्नल से आती है। अगर आपका गेन शुरू में ही कमज़ोर सेट हुआ है, तो आप बाद में जितने मर्जी इफेक्ट्स लगा लें, वो असली वाली तवानाई वापस नहीं ला सकते। तो जब आप गेन स्ट्रक्चर को सही तरीके से सेट कर लेते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? आपको मिलती है एक साफ, डायनामिक और जिंदगी से भरपूर आवाज़। फटी हुई आवाज़ या डिस्टॉर्शन से छुटकारा मिल जाता है, और यही वो चीज़ है जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर में असल फ़र्क पैदा करती है।
तो अगली बार जब किसी मिक्सर के सामने खड़े हों तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या पता एक शानदार आवाज़ हासिल करने का राज आपकी उंगलियों के बिल्कुल नीचे इसी गेन नॉब में छिपा हो।